कोई मंत्र नहीं था। ये थी माँ पार्वती की तपस्या, वो तप जिसमें देह का कोई भान नहीं था, जिसमें भूख, प्यास, पीड़ा सब लुप्त हो चुके थे। दिन रात, बर्फ, हवा और मौन के बीच एक ही नाम गूंज रहा था, महादेव। देवताओं ने देखा, पर्वत कांपने लगे। ऋषियों ने अनुभव किया, साधना की ऊर्जा असामान्य हो चुकी है। पूरे ब्रह्मांड ने पहली बार इतनी शांत और इतनी प्रचंड शक्ति को महसूस किया। और तभी महादेव की समाधि में एक सूक्ष्म हलचल हुई। युगों बाद शिव की चेतना बाह्य संसार की ओर उन्मुख हुई। शिव समझ गए, ये साधना प्राप्ति की इच्छा से नहीं, स्वयं के विसर्जन से जन्मी है। लेकिन महादेव अब भी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि अंतिम परीक्षा अब भी शेष थी। और तभी एक वृद्ध तपस्वी के वेश में महादेव मां पार्वती के सामने प्रकट हुए। सिर्फ एक साधारण योगी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे देवी, किसके लिए ये इतना कठोर तप? पार्वती ने नेत्र खोले और बिना विचलित हुए कहा, महादेव के लिए। वो योगी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो शिव जो भस्मधारी हैं, श्मशानवासी हैं, जिनके पास न घर है, न वैभव, न संसार। ऐसे वैरागी से विवाह की इच्छा व्यर्थ नहीं है क्या? ये सुनकर देवताओं की सांस रुक गई, लेकिन पार्वती न क्रोधित हुई, न आहत हुई, न विचलित हुई। उनकी साधना क्षण भर के लिए भी डगमगाई नहीं। आप शिव को जैसा भी समझें, मेरे लिए वो ही परम सत्य हैं। अगर वे भस्मधारी हैं, तो मैं भस्म स्वीकार करूंगी। अगर वे शून्य हैं, तो मैं शून्य बन जाऊंगी। मेरे शिव जैसे भी हैं, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। ये उत्तर किसी नारी का नहीं था, ये उत्तर शक्ति का था। वो योगी मौन हो गया और तभी चारों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो वृद्ध तपस्वी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, मस्तक पर चंद्र सुशोभित हुआ, देह पर भस्म का तेज चमका। त्रिनेत्र की ज्योति दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। वो कोई और नहीं, महादेव स्वयं थे। महादेव ने कहा, पार्वती, तुमने मुझे तप से नहीं, अपने समर्पण से पाया है। अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम शक्ति हो। उस क्षण पार्वती नहीं रही, उस क्षण शिव शक्ति एक हो गई। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक दिव्य लीला की शुरुआत है।